इस मूवी में एक शिप दिखाई है जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब ऐसी शिप जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट आ सकते हैं और एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में इस शिप से ये फाइटर जहाज टेक ऑफ करता है। इसमें अपना हीरो बैठा है जो कि एक नेविगेटर है। वो अपने पायलट के साथ इस जहाज को लेके एक रिकॉन मिशन पे जाता है। अब ये रिकॉन मिशन आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। रिकॉन मिशंस वो मिशंस होते हैं जिसमें आप अपने एनिमी की मूवमेंट्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है, रिकॉन मिशन में कभी भी आपका इंटेंशन दुश्मन पे हमला करने का नहीं होता। आपका पर्पस एक रिकॉन मिशन में सिर्फ इतना होता है कि आप जितनी ज्यादा हो सके विजुअल या ऑडियो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके अपनी एनिमी के बारे में। नॉर्मली कभी भी जब कोई फाइटर प्लेन टेक ऑफ करता है तो उनको एक पर्टिकुलर रूट बताया गया रहता है। एक पर्टिकुलर रूट या एक पर्टिकुलर एरिया के बाहर उनको जाने की परमिशन नहीं होती है। तो वैसे ही इस मूवी का हीरो जिसका नाम क्रिस है, जब वो रिकॉन करने जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में उनको कुछ मूवमेंट नजर आता है जमीन पे। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो एरिया डीमिलिटराइज्ड जोन में था, मतलब ऐसी जगह पर था जहां पर उनको जाने की परमिशन नहीं थी। फिर भी क्रिस बोलता है अपने पायलट को कि यार हमको कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं रही है वैसे भी, तो क्यों ना वहां पे जाके देखें कि क्या हो रहा है, शायद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए वहां से। पायलट जो था वो खुद जाना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी क्रिस के बोलने पे वहां पे जाता है। अब जब वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि नीचे बहुत सारे लोगों को मारा हुआ है और उनको कब्र में दफना रहे हैं। ये एक दो लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है और यहाँ पर ये कोई बड़े स्केल पे बहुत लोगों को मारा जा रहा है। तो उनके फाइटर प्लेन के नीचे कैमरास लगे थे। आजकल के लगभग सारे मॉडर्न फाइटर प्लेन्स में नीचे कैमरा लगा रहता है। वो इसीलिए पर्पस के लिए लगा रहता है कि कभी भी आप सर्विलेंस के लिए किसी रिकॉन मिशन पे जाएं तो आप नीचे से सारी फोटोज क्लिक कर लें। तो वैसे ही क्रिस भी बहुत सारी फोटोज क्लिक करता है उस ग्रेव की जहाँ पे लोगों को दफनाया जा रहा था। बट वहां पे जो लोग थे जो ये दफना रहे थे लोगों को, उन्होंने देख लिया कि भाई ऊपर एक फाइटर प्लेन है और वो प्लेन यूएस का है। तो उन्होंने तुरंत नीचे से 2 सैम मिसाइल्स फायर की। आप जब ये पिक्चर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उनके प्लेन के अंदर उनको सैम की वार्निंग की लाइट जल रही थी। तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि वो सैम क्या है। वो सैम एक्चुअली मिसाइल की एक कैटेगरी होती है। सैम का फुल फॉर्म होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल का पर्पस ये रहता है कि इसको जमीन से फायर किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली सरफेस टू एयर है। ये मिसाइल्स बहुत टाइप की होती हैं, अलग अलग डिजाइन की होती हैं। बट इस पिक्चर में जो मिसाइल दिखाई है वो एक टाइप की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल थी। फायर एंड फॉरगेट यानी फायर करके भूल जाओ। नाम से पता चल रहा है कि मिसाइल इस तरह बनाई गई है, इस तरह से डिजाइन की गई है कि एक बार आपने इसको फायर कर दिया तो आपको इस मिसाइल को और कोई इनपुट देने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ बटन दबानी है फायर वाली सारी इंफॉर्मेशन के साथ, और ये जो मिसाइल है ये टारगेट पे, वो जो प्लेन ऊपर हवा में उड़ रहा है उसके साथ लॉक हो जाती है। और अब प्लेन जहां भी जाएगा, चाहे ऊपर नीचे ऐसे घूम के कैसे भी जाएगा, ये मिसाइल उसको हर समय हर जगह फॉलो करेगी। अब ये कैसे होता है? ये एक पर्टिकुलर टाइप की मिसाइल थी जिसको कहते हैं हीट सीकिंग मिसाइल। हीट सीकिंग मतलब ऐसी मिसाइल जो हीट यानी गर्मी का पीछा करती हो। रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट में और ऐसी बहुत सारी सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो हीट सीकिंग होती हैं, जो सिर्फ हीट का पीछा करती हैं। मुझसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा है पिक्चर देख के, और शायद आपके मन में भी ये सवाल आए कि कैसे वो मिसाइल लगातार उसका पीछा कर रही थी। उसका रीजन ये था कि मिसाइल इस तरह डिजाइन की गई होती है कि जो एयरक्राफ्ट उड़ रहा है उसके पीछे जो इंजन होता है जिसमें से एग्जॉस्ट आग से निकलती है, तो उसी आग से जो गर्मी पैदा होती है उसी गर्मी का ये मिसाइल पीछा करती है, और जैसे ही उस गर्मी से टकराई तुरंत मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है। इसीलिए ये मिसाइल इतनी इफेक्टिव है क्योंकि ऑब्वियसली आपके एयरक्राफ्ट के पीछे इंजन तो होगा ही, और इंजन होगा तो उसमें आग होगी और उसकी वजह से गर्मी होगी। और फिर लगभग 10-15 मिनट का सीन है जब वो मिसाइल उनके एयरक्राफ्ट का पीछा कर रही थी। इस मूवी का शायद ये सबसे ज्यादा कूल और बैड सीन है जब वो मिसाइल कहां जाकर उस एयरक्राफ्ट का पीछा कर रही थी। मतलब इतना उन्होंने कोशिश की पायलट ने कि बच जाए, फिर भी वो लगातार पीछे पड़ी हुई थी मिसाइल। फिर उस प्लेन का पायलट एक बटन दबाता है और उस प्लेन के नीचे से बहुत सारी चिंगारी सी निकलती। अब ये भी शायद आपको पता न चले कि वो चिंगारी क्या थी। तो उस चिंगारी को कहते हैं डिकॉय फ्लेयर्स। इन फ्लेयर्स का बेसिकली ये काम होता है कि जो मिसाइल उनका पीछा कर रही है उस मिसाइल को कंफ्यूज कर दे। ऑब्वियसली इस फ्लेयर में आग सी होती है और गर्मी होती है, तो जब आप बहुत सारे फ्लेयर्स छोड़ देते हैं तो मिसाइल को लगता है कि इतनी यहाँ पे गर्मी है, तो उस फ्लेयर को मिसाइल सोच लेती है कि यही ये प्लेन है और यही मुझे हिट करना है। तो आप प्लेन में बैठे हैं, आपने पीछे फ्लेयर छोड़ दिए और आप आगे निकल गए, पर जो आपके पीछे मिसाइल आ रही है वो आपके फ्लेयर से टकरा के वहीं ब्लास्ट हो जाएगी। तो इस तरह से एक हीट सीकिंग मिसाइल को आप हरा सकते हैं फ्लेयर्स यूज करके। बट फ्लेयर्स का भी अपना डिसएडवांटेज है। आप इस मूवी में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि फ्लेयर्स हर बार इफेक्टिव नहीं होते। कई बार वो जो मिसाइल है जो आपका पीछा कर रही है वो फ्लेयर से हट के बच के निकल जाती है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो पायलट फाइनली अपने प्लेन को बचा नहीं पाता और जाके एक मिसाइल उनके प्लेन को टकरा जाती है।
अब जब प्लेन को टकरा जाती है तो ऑब्वियसली प्लेन डैमेज हो चुका है, अब उड़ तो सकता नहीं है। तो ये दोनों जो बंदे थे, पायलट और अपना नेविगेटर क्रिस, ये दोनों बंदे इजेक्ट करते हैं, मतलब प्लेन से बाहर निकलते हैं। प्लेन से बाहर निकलते समय जो पायलट था उसका पैर कहीं पे लग जाता है अंदर प्लेन के अंदर, और उसकी वजह से जब वो इजेक्ट करता है झटके से तो उसके पैर में बहुत बड़ा सा कट लग जाता है, जिससे एकदम खून खून हो जाता है। अब जिन लोगों ने जमीन से इनके ऊपर फायर किया था, इनके एनिमी, उन्होंने देख लिया था कि हमने इस प्लेन को गिरा दिया है, तो मतलब इसका जो पायलट है वो नीचे गिरा होगा। तो तुरंत वो सारी फोर्सेस लग जाती है उसके पायलट को ढूंढने के लिए। जमीन पे जो फोर्सेस थी उनको ये बात पता नहीं थी कि इसके अंदर 2 लोग हैं, और कुछ ही देर में उन ग्राउंड फोर्सेस को वो पायलट मिल जाता है जो जख्मी हालत में जमीन पे गिरा हुआ। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी एक फाइटर पायलट अपने प्लेन से गिरता है किसी एनिमी की टेरिटरी में, किसी एनिमी एरिया में, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, एक रूल है जो आपको फॉलो करना होता है। वो ये है कि अगर पायलट अपने प्लेन से इजेक्ट कर चुका है, प्लेन से निकल चुका है पैराशूट लेके, तो अब आप उस पायलट को नहीं मार सकते, क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट में बैठ के, जिस प्लेन में बैठ के वो आपको नुकसान पहुंचा रहा था, उस प्लेन से वो अलग हो चुका है और अब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए अगर ऐसा पायलट गिरता है नीचे तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उस पायलट को ऑब्वियसली आप अरेस्ट करेंगे और अपना बंदी बनाएंगे, बट आपको उसको मारने का अधिकार नहीं होता है। अगर आपने उसको मारा या किसी तरह से चोट पहुंचाई तो वो एक वॉर क्राइम होता है, यानी जो भी लोग उस पायलट को तकलीफ पहुंचाने के लिए या फिर उसको मारने के लिए या टॉर्चर करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर केस चल सकता है। तो जब पायलट देखता है कि मुझे एनिमी फोर्सेस घेर चुकी हैं, तो पायलट अपने पास से एक कागज का टुकड़ा निकाल के एक आदमी को देता है। ये भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था पिक्चर में कि वो क्या पेपर में क्या लिखा है। तो उसकी बात यह है कि यूएस में ऐसा होता है कि स्पेशली इस वॉर के टाइम, कि जब भी उनका पायलट किसी एनिमी टेरिटरी में गिरता है और ऐसे एरिया में गिर रहा है जहां पर लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जो इंग्लिश नहीं है, यानी जो यूएस के लोग नहीं समझ सकते, तो उस पेपर में उनकी भाषा में ये लिखा रहता है कि मैं यूएस नेवी आर्मी का एक पायलट हूँ, और अगर आपने मुझे पकड़ लिया है, अगर मैं प्लेन से निकल चुका हूं, तो मुझे अगर आप सेफली यूएस के आर्मी के लोकल हेडक्वार्टर में पहुंचा देंगे तो आपको इतना इनाम मिलेगा। ये उस पेपर में लिखा होता है। तो यही पेपर वो अपने दुश्मन फोर्सेस को पकड़ाता है, बट वो इंसान पेपर देख के साइड में फेंक देता है, और इससे पायलट समझ जाता है कि अब कुछ प्रॉब्लम है। बट पायलट ये बात बताता नहीं है उन लोगों को कि मेरे साथ एक बंदा और है। वो सिर्फ ये कहता है कि मैं अकेला ही था यहाँ पे, और सारे लोग वहां से चले जाते हैं और एक इंसान वहां रुक के उस पायलट को गोली मार देता है। ये सारा नजारा क्रिस बहुत दूर से देख रहा था, और जब वो देखता है कि उस पायलट को उन्होंने गोली मार दी, तो ये देखकर वो इतना शॉक हो जाता है कि वो हल्का सा चिल्ला देता है, और उसके चिल्लाने से सडनली जितने भी वहां पे लोग थे वो अलर्ट हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक बंदा और है। फिर इस पूरी पिक्चर के दौरान क्रिस अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसकी बस ये कोशिश थी कि मुझे एनिमी फोर्सेस पकड़ना पाए। अब वो है तो उन्हीं के एरिया में, एनिमी के एरिया में है, बट उसको किसी भी तरह ये इंश्योर करना है कि वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके दोस्त उसके पायलट को उन्होंने गोली मार दी थी, तो ऑब्वियसली उसके साथ भी वो यही करते। पूरी पिक्चर के दौरान 2-3 बार उसका अपने दुश्मन के साथ आमना सामना होता है, बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे तो वो हर बार बच जाता है, और फाइनली लास्ट में उसके देश के लोग उसको आके वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। उसने अपने रिकॉन मिशन के दौरान जो ऊपर से फोटोज खींची थी कि लोगों को वो गाड़ रहे थे, वो फोटोज उसके पास होती हैं हार्ड ड्राइव में। वो ड्राइव वो लेके जाता है, यूएस अथॉरिटीज को दिखाता है, और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, और इस तरह से फाइनली उस आदमी का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो क्या ये कहानी बिहाइंड एनिमी लाइंस किसी रियल घटना पे आधारित है? तो इसका आंसर है यस। 1995 में अमेरिका का एक पायलट था, उसका नाम था स्कॉट ओग्रेडी। वो ऐसे ही एक रिकॉन मिशन फ्लाई कर रहा था जब उसके ऊपर एक सैम मिसाइल से हमला हुआ और उसका प्लेन गिर गया। वो पायलट अपने प्लेन में अकेले था। गिरने के बाद उसने तुरंत अपने हेडक्वार्टर में रेडियो मैसेज किया और फटाफट उसने अपने मुंह पे बहुत सारी मिट्टी लगा ली और वहीं पे वो जमीन में एकदम लिपट के वहीं लेट गया। तो जब वहां पे एनिमी फोर्सेस पहुंची तो उन्होंने उस एरिया में बहुत ढूंढना पड़ा, उनको वो पायलट मिला नहीं। नॉर्मली कभी भी किसी देश का पायलट जब किसी एनिमी टेरिटरी में गिर जाता है, पायलट की ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीरी, SERE, सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस, एस्केप। तो ये सीरी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ये रियल लाइफ का पायलट बहुत देर तक वहां पर रहा। वो एनिमी टेरिटरी में 6 दिन था। 6 दिन तक बिना किसी इंसान से कांटेक्ट किए वो जो भी नेचुरल चीजें उसको मिल रही थी, पत्तियां, घास और कीड़े मकोड़े खा के वो 6 दिन जिंदा रहा। फाइनली उसके रेडियो मैसेज से यूएस की अथॉरिटीज को पता चल गया कि यहाँ पर वो बंदा है और उसके लिए रेस्क्यू टीम्स भेजी गई। अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स वहां पे लैंड किए एनिमी टेरिटरी में और सेफली वहां से उसको निकाल के ले गए। तो इस तरह से जो पायलट के सर्वाइवल और रेस्क्यू की कहानी है वो इस पिक्चर में बिल्कुल सही दिखाई है। ये रियल लाइफ में भी हुआ था।
बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस पायलट ने, इस रियल लाइफ के पायलट ने इस पिक्चर के प्रोडक्शन हाउस पे केस किया, ये कह के कि मेरी जो कहानी उन्होंने दिखाई है, जो उन्होंने मुझे दिखाया है स्क्रीन पे, वो गलत है। मैं रियल लाइफ में इतनी गालियां नहीं देता हूँ और मैं रियल लाइफ में अपने सुपीरियर ऑफिसर्स का ऑर्डर हमेशा फॉलो करता हूँ। इस पिक्चर का जो सबसे फेमस सीन है, जिसका आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, वो वही वाला सीन है जब मिसाइल फायर की जाती है और कैसे फाइटर एयरक्राफ्ट उसे बचने की कोशिश करता है। नॉर्मली एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स होती है। एक तो ये हीट सीकिंग मिसाइल हो गई, फिर एक रडार बेस्ड मिसाइल भी होती है। अगर किसी दुश्मन ने आपके ऊपर एक रडार वाली मिसाइल फायर की, तो फिर अपने प्लेन से कितने भी डिकॉय फ्लेयर छोड़ लें, वो आग निकलने वाले। बट रडार वाली मिसाइल को उन फ्लेयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी जाके प्लेन में लग जाएंगे। उसका रीजन ये होता है कि जो रडार वाली मिसाइल होती है, उसको इस तरह से डिजाइन किया गया रहता है कि वो गर्मी को फॉलो नहीं करती, वो फॉलो करती है उस प्लेन के रडार सिग्नेचर को। तो मान लीजिए कि आप एक फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं और आपके ऊपर आपके दुश्मन ने रडार गाइडेड मिसाइल फायर की, तो इससे आप कैसे बचेंगे? इसका भी एक काउंटर मेजर होता है, इसका भी एक इलाज होता है। प्लेन्स में जैसे फ्लेयर्स होते हैं, वैसे ही प्लेन्स में शाफ्ट भी होते हैं। ये बेसिकली एक और टाइप का काउंटर मेजर है, डिकॉय है, जिसमें छोटे छोटे मेटल के पीसेस आपके प्लेन के पीछे से निकलते हैं। तो होता क्या है, जब बहुत सारे मेटल के पीसेस निकलते हैं, तो जो मिसाइल आ रही है उसमें जो रडार सिस्टम लगा है, वो उस बहुत सारे मेटल की पीसेस से वो रडार वाली मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है कि मेरा टारगेट कहाँ पे है। उसमें जो रडार सिस्टम लगा रहता है, उसको इतने सारे मेटल पीसेस दिखाई पड़ते हैं और इसकी वजह से वो रडार सिस्टम जैम होके वो उन्हीं मेटल पीसेस में आके मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है। तो मिलिट्री एविएशन की दुनिया में अपनी एक अलग रेस चलती रहती है। वो रेस रहती है मिसाइल्स के बीच में, मिसाइल सिस्टम्स के बीच में और काउंटर मेजर्स के बीच में। आपने एक ऐसी मिसाइल बनाई जो बहुत पावरफुल है, तो तुरंत उसके लिए एक काउंटर मेजर तैयार हो जाता है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो उस मिसाइल को रोक सके। तो जो आपने काउंटर मेजर तैयार किया था, उसको तोड़ने के लिए एक अलग मिसाइल तैयार हो जाती है, फिर इस मिसाइल का एक अलग काउंटर मेजर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से इन दोनों फील्ड्स में लगातार ये रेस चलती रहती है। इंडिया के पास भी हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं। एग्जाम्पल के लिए आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल, ये भी हीट को फॉलो कर सकती हैं और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड या हिस्टोरिकल मूवी से रिलेटेड, वॉर मूवी से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और जानने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासम को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन सी ऐसी मूवी है हिस्ट्री बेस्ड या फिर कौन सा ऐसा इवेंट है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।